तो प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भिन्नों को सरलीकरण करना सिखाऊंगा या हल करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों भिन्न के सवाल को करने का एक सूत्र है। भिन्न को हल करने का सूत्र, इसे दोस्तों बोर्ड मास कहते हैं। तो इसमें बी का मतलब होता है दोस्तों बार, बी फॉर वैन माने बार, बी फॉर बॉल माने कोष्टक, इसी प्रकार ओ फॉर का मतलब का, डी का मतलब डिवाइड, इसको भाग बोलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार एम का मतलब मल्टीप्लाई, इसको गुणा गुणा होता है दोस्तों। इसी प्रकार ए का मतलब होता है जोड़ना। इसी प्रकार एस का मतलब होता है घटाना। इस क्रम के अनुसार हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों ये भिन्न दे रखी है हमें इस प्रकार। तो इसमें बार तो है नहीं है दोस्तों, नहीं कहीं पर कोष्टक है, तो ये दोनों तो लगेंगे नहीं। अब इसके बाद ओ का मतलब का, तो इसमें का भी नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार पहले हम इसको ये भिन्न में ये वैल्यू दे रखी है मिश्र भिन्न में, इसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/3 इंटू इसका इससे गुणा करेंगे और ये चीज़ जोड़ दी जाएगी दोस्तों। तो ये दे रखी है हमें एक सही 1/2। तो 2 का गुणा से 2 एकम 2 और एक 3, 3/2 भागे 2/5 प्लस 4/9। अब इसी के अनुसार अब हम, तो इसमें यहाँ तक तो कोई इससे सूत्र से मिल नहीं रहा है दोस्तों, तो इसमें भाग लग रहा है। तो पहले भागवारे को हल करेंगे। तो भागवारे को हल करने के लिए 2/3 गुणा 3/2 अपोन, जब ये भाग में तो इसको हम पलट कर देंगे तो ये गुणा में आ जाएगा 5/2 प्लस 4/9। अब ये गुणा में ये वैल्यू दे रखी है। अब देखो भाग का तो काम ख़त्म ही हो गया। इसी प्रकार मल्टीप्लाई, अब गुणा का देखेंगे इसमें गुणा में। तो गुणा के लिए क्या करेंगे, देखो 3 से 3 कट गया दोस्तों, 2 से 2 कट गया। अब इस जगह क्या बचा आपका 5/2 प्लस 4/9। यहाँ तक आपको दोस्तों आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों अंश, इसको बोलते हैं हर। अब क्या करेंगे, ये हर है, इन दोनों का हम लासा लेंगे दोस्तों। दो से भाग देंगे, 2 एकम 2, नहीं सकता तो 9 की 9, फिर 3 से देंगे दोस्तों। पहले 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 का भाग 9 में जा नहीं सकता है, तो 9 की 9, फिर 3 से दिया हमने, तो इस जगह तो बनाएगा 3 3 9, 3 आ गया। फिर 3 से देंगे, 1 की 1, 3 एकम 3। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इनका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 3 18, तो इसका 18 लाश आ गया दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार 2 से हम इसमें 18 में भाग दे देंगे, तो 9 आ गया। 9 का गुणा हम 5 से कर देंगे दोस्तों। 9 का भाग 18 में दे देंगे, 2 आ जाएगा। 2 का गुणा 4 से कर देंगे, 4 इंटू 2। इस प्रकार दोस्तों 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 आ गया। 4 दूनी 8 अपॉन 18। अब इस प्रकार दोस्तों 43 और 8 जोड़ देंगे तो ये 53
बटे 18। अब इस प्रकार इसको ये साधारण भिन्न में, इसको हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 18 भागित 53, और इससे के ये वैल्यू दे रखी है 18 का भाग इसमें दिया 18 दूनी 36, 2 बार आ गया। अब इसमें से क्या बचा आपके दोस्तों? 7 बचे, क्योंकि इस पर 13 हो गए, 13 में से 6 के तो 7 बचे। अब इस जगह यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गए तो 1, तो इस जगह आएगा आपका 2 सही 18 बटे 17। ये आपका मिश्र भिन्न में आंसर आ गया दोस्तों। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। दोस्तों सवाल नंबर 2 दे रखा है दोस्तों, 3 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/4 माइनस कोष्टक 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/4 कोष्टक बंद का मान क्या होगा? इसको हल करना है दोस्तों मुझे। तो पहले ये आपकी मिश्र भिन्न में, इसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 का गुणा हम इससे करेंगे 4 से, और ये 1 ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3 कोष्टक 3 × 4 प्लस 1/4 प्लस 5 × 4 प्लस 1/4 कोष्टक बंद। इसी प्रकार इसमें इसका गुणा इससे 2 × 2 प्लस 1/2 प्लस इसी का 4 का गुणा कर दिया 1 से प्लस 1/4 कोष्टक बंद। अब दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 3 चौक 12 और एक 13, 13/4 प्लस 5 चौक 20 और एक 21/4 कोष्टक बंद माइनस 2 दूनी 4 और एक 5, 5/2 प्लस 4 एकम 4 और एक 5, 5/4 कोष्टक बंद। यहाँ तक आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार दोस्तों इसमें 4 का लासा लेंगे तो ये 4 ही आएगा दोस्तों पहले। अब 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आ गया। 1 का गुणा हम 13 × 1 करेंगे, फिर 4 से 4 में भाग देंगे, 1 आ गया। 1 का गुणा 21 × 1 करेंगे। इसी प्रकार इन दोनों का मैं लासा निकालूंगा, 2 और 4 का तो 4 ही आएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। 4 आ गया। अब 2 से भाग दे देता हूँ 4 में, तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 का गुणा हम 5 से कर देंगे। इसी प्रकार 4 का भाग 4 में दिया, 1 आ गया। 1 का गुणा हम इस 5 से कर देंगे, कोष्टक बंद। दोस्तों अच्छी तरह आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार 13 एकम 13, 21 × 1 21/4 कोष्टक बंद। इसी प्रकार 5 दूनी 10, 5 एकम 5/4। अब इस प्रकार इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों हम, 13 और 21 को, तो 3 और 1 4, इस प्रकार 2 और 1 3, 34/4। अब इस प्रकार 10 और 5 15, 15/4। अब इस प्रकार ये कोष्टक खोल देता हूँ इनके, तो 34/4 माइनस 15/4। अब इन दोनों का लासा लेंगे तो ये 4 ही आएगा दोस्तों। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा 34 से करेंगे, 34 × 1। इस प्रकार माइनस है तो माइनस। इस प्रकार 4 का भाग हम इस 4 में देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा हम 15 से करेंगे दोस्तों।
तो 34 माइनस 34 इंटू 1 करेंगे तो 34, 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 अपॉन 4। अब इस प्रकार 34 में से 15 घटानी, तो इस प्रकार इस पर से एक आंसू ले ली, ये हो गए 14, 14 में थे 5 गई तो 9 बचे आपके, इस जगह बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन 4। यहाँ तक आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसी प्रकार दोस्तों इसको ये साधारण भिन्न में, अब इसको हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 4 भागित 19, तो 4 चौक 16, अब कितना बचा 3। तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम 4 सही 3/4, 4 चक 16 और 3 19, देखो 19 आ गया कि नहीं। यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर है दोस्तों। आयताकार हॉल की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है तथा ऊंचाई 10 मीटर है, तो बताइए उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल, तो इस प्रकार इसमें ये लंबाई दे रखी है हमें, लंबाई 20 मीटर, इसी प्रकार चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई दोस्तों 10 मीटर। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब हम सूत्र लिखेंगे इसका दोस्तों। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है, उधर जगह नहीं तो इस जगह लिख देता हूँ, 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद। अब इस प्रकार 2 इंटू ऊंचाई कितनी है हमारी 10 है तो 10 लिख दी इस जगह। लंबाई कितनी है दोस्तों हमारी 20 मीटर तो 20 लिख दी। इसी प्रकार चौड़ाई हमारी कितनी है दोस्तों 15 मीटर तो 15 लिख दी। इसी प्रकार इसको इन दोनों को आपस में गुणा कर देते, तो 2 को गुणा हम 10 से कर देंगे तो 20 हो गया। इसी प्रकार कोष्टक में 20 प्लस 15 ये 35 हो गया। अब ये तो गुणा में दोस्तों, तो इसी प्रकार 20 का गुणा 35 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 700, तो ये 700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों आप कितना आसानी से इस सवाल को हल करना सीख गए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सवाल नंबर 2, एक ठोस की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से दी हुई है। तो लंबाई हमारी थी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इसी प्रकार ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका आयतन निकालना है हमें। तो आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों ठोस, तो इस जगह पहले मैं लंबाई लिख देता हूँ, लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। अब इस ठोस का आयतन निकालना है मुझे, आयतन, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है ठोस का
आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई हमारी कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। हम तीनों को गुणा कर देते हैं। 6 चौक 24, 24 तिया 72, तो 72 घन सेंटीमीटर। तो यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों कितना आसानी से इसका आयतन निकालना सीख गए दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।